जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम सेमरिया में 10 वर्षों से वहां धान खरीदी केंद्र किया जा रहा है, परंतु राजनीतिक दबाव में आकर कुछ लोगों के द्वारा वहां के धान खरीदी केंद्र को दूसरी जगह ले जाने को तैयार हैं, जिससे सेमरिया गांव के लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सेमरिया गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी में कोसा गांव के राजनेता लोग अपने गांव में धान खरीदी केंद्र को ले जाने की फिराक में हैं, जिससे सेमरिया गांव के आसपास के किसानों में काफ़ी रोष व्यक्त हो रहा है। दरअसल मामला पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरिया में 10 वर्षों से धान खरीदी केंद्र का है। आसपास के गांव वाले लोग उसका लाभ ले रहे हैं, परंतु कोसा गांव के राजनीतिक लोग दबाव बना रहे हैं। धान खरीदी केंद्र को कोसा गांव ले जाना चाहते हैं, जिससे सेमरिया गांव के किसान व आसपास के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस जगह ले जाना चाहते हैं वहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही चबूतरे का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर लोग कोई भी साधन नहीं है जहाँ लोग धान खरीदी केंद्र को ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सेमरिया गांव के लोग धान खरीदी केंद्र को सेमरिया में ही रखना चाहते हैं। कैसे चक्का जाम करा थे? अब देखा से खेती खाने ते मत चक्का जाम करा थे। ठीक यहाँ सेमरिया में जो खुले है धान मंडी, एमा कोई परेशानी है आप लोग? कोई परेशानी नहीं है। हाँ। सभी प्रकार से व्यवस्था ठीक है यहाँ। अच्छा। हाँ। फिर कुछ किसान हड़ताल कर रहे थे कि कोसा में रहना चाहिए। कोसा में रहना चाहिए। वो किसान मन छोटे किसान है वो मन अपन सुविधा ला दिखा थे। ठीक। एकर से बढ़िया है हमारे यहाँ कोसा में होते तो चोरी हारी दुनिया भर के पंचायती होते। ठीक। ओकर से सेमरिया ठीक है, यहाँ सुरक्षित है, व्यवस्थित है। ठीक। क्या नाम है आपके? अच्छा, सेमरिया मंडी खुले है। हाँ। का परेशानी है? यहाँ सुरक्षा सब अच्छा है। अच्छा। लेकिन हमारे गांव वाला के कहना है कि यहाँ ज्यादातर के नजदीक में हो जाए तो अच्छा है इसे। लेकिन हाँ इच्छा फिर कई किसान हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल भी कर रहे थे। काबर? तो कि यहीं रह जाए इसे। अच्छा, कहाँ रह जाएगी? कोसा में। अच्छा, लेकिन आप मान ला सेमरिया अच्छा लगा था। हाँ, सेमरिया सुरक्षा अच्छा है। यहाँ तो हर चीज की सुरक्षा है। ठीक। तो घेरा है, लाइट है, ठीक। ये व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाए। ठीक। रोड के भी ठीक। ये समस्या देखे में यहाँ अच्छा है। ठीक। क्या नाम है? भागवत। धान खरीदी स्थल को लेकर के विवाद है सेवा सहकारी समिति कोसा में। मैं अध्यक्ष हूँ समिति में। जिन लोगों को आपत्ति है उनका कहना है कि हम लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो कोसा एक बसाहट है, बड़ी बस्ती है जो मुख्य मार्ग से छडोलिया से शुरू होती है, छडोलिया मोहल्ले से, और छडोलिया मोहल्ले से शुरू होकर के घोड़ाखुरी मोहल्ले तक का व्यास जो है रेडियस 10 किलोमीटर का है। कहीं पर भी आप सेंटर बनाएंगे तो किसी को 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी ही पड़ेगी जी। तो यदि लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं इस स्थान पर, जहां पर कोसा की आधी से ज़्यादा बसाहट को सिर्फ 3 किलोमीटर का ही दूरी तय करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुद्दा है या एक किसी तरह से कोई किसान हित के विपरीत कोई कार्य है। रह गई बात जिनको सर्वाधिक दूरी तय करना पड़ रहा है, जिन लोगों को उनको कोई आपत्ति नहीं हो तो सारे लोग लिख के जिलाधीश महोदय को दे दिए हैं कि हम लोग कोसा के ही लोग लिख के दे दिए हैं। छडोलिया मोहल्ला है जो सबसे दूरी में पड़ेगा सेमरिया सेंटर रहने पर, वो लोग लिख के दे दिए हैं कि हमको कोई ऐतराज नहीं है, सेमरिया में धान खरीदी किया जाए। तो ये एक राजनीतिक मांग है। जो लोग चुनाव में लड़ते हैं, हार जाते हैं, वो एक विद्वेष बस एक मुद्दा बनाते हैं, राजनीतिक मामला खड़ा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी सुनाई दिया है फिर कि वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ त्रिमूर्ति चौक में, उसमें जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे वो आए थे विभाग से संबंधित और प्रशासनिक, उन लोगों ने कुछ आश्वासन दिया है कि अगले सोमवार से खरीदी कोसा में होगी। तो स्थल परिवर्तन के लिए कोई आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ है। बार बार हमारे द्वारा ये भी कहा गया कि स्थल परिवर्तन के संबंध में यदि कोई निर्देश है तो दे दीजिए, आदेश का पालन होगा शासन का। बिल्कुल। शासन के आदेश से मान लीजिए हम अगर सहमत नहीं हैं तो जो उचित जो माध्यम होता है या फोरम होता है वहाँ पर जाके अपील करेंगे। बिल्कुल। सर, अभी तक आवक कितना हुआ है? अभी तक लगभग 9,088 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है और सारे कोसा के किसान यहाँ धान बेचने आते हैं और अभी भी आए हैं, उसमें से अधिकांश किसान कोसा के। किसी को कोई ऐतराज नहीं है। 10 साल से यहाँ धान खरीदी हो रही है, आज तक किसी किसान ने कोई शिकायत नहीं की, तो 10वें साल आज कैसे शिकायत होगी?
ये तो सीधा मामला समझ में आ रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवर्धन सिंह है। और इसमें एक और मेरा कहना था। एक मिनट बोलो। इसमें एक और मेरा निवेदन था कि सोसाइटी कहाँ पर धान खरीदी करेगी। स्थल चयन का अधिकार सोसाइटी के पास होना चाहिए। सोसाइटी में सभी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। वो कोई ऐसा स्थान तो नहीं चुन देंगे जहाँ लोगों को तकलीफ हो। वो तो ऐसा ही स्थान चयन करेंगे जहाँ पर लोगों को भी सुविधा हो और सोसाइटी को नुकसान भी ना हो। किसी सुविधा विहीन स्थान पर यदि आप जबरदस्ती सोसाइटी को भेज रहे हैं तो क्या उसको होने वाली हानि के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे? अगर पानी गिर गया बिना चबूतरे के आप वहाँ पर खरीदी करवा रहे हैं, यदि वहाँ धान सड़ गई, वहाँ पर धान बिना घेरा के आप खरीदी करवा रहे हैं, वहाँ धान चोरी हो गई, तो जो भी संबंधित लोग हैं 3% देवा था मतलब 30%। हाँ तमा 70% मांगा था। हाँ और कट्टक भी पैसा उसी ली मतलब 30 हम मतलब 30% के पैसा नकदी नकदी